अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि एक हिस्ट्री कैसी ली जाती है। तो हिस्ट्री बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पेशेंट अपने बीमारी के मुताल्लिक़ जानता हो। ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पेशेंट से अच्छी रेपो डेवलप करें, तभी वो आपको सब कुछ बताएगा अपने बीमारी के मुताल्लिक़। तो ये रेपो डेवलप करने के बाद आप अब सबसे पहले उससे सलाम करेंगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि मैं आपके बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी सवाल करूँगा ताकि तशख़ीस में आसानी हो। अब इसके बाद जो हमारे हिस्ट्री है उसका जो मेन हेडिंग्स है हम उसके मुताल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले हम पेशेंट से हम बायोडाटा लेंगे। बायोडाटा के मुताल्लिक़ उससे मेन कुछ इन्फॉर्मेशंस हम पूछेंगे। इसमें सबसे पहले हम उसका नाम पूछेंगे। उसके बाद हम उससे पूछेंगे उसका एज कितना है। उसके बाद हम पूछेंगे कि उसका एड्रेस वो कहाँ से है। ठीक है। एड्रेस पूछने के बाद हम उसका जो है कहेंगे कि वो एडमिट कहाँ से हुआ है। एडमिट कहाँ से हुआ है मीन्स यानी इमरजेंसी से एडमिट हुआ है, या कहेंगे उसे वो मतलब अगर वो इमरजेंसी से एडमिट हुआ है या ओपीडी से एडमिट हुआ है उसके मुताल्लिक़ हम पूछेंगे। और उसके अलावा हम पूछेंगे डेट ऑफ एडमिशन, किस तारीख को वो एडमिट हुआ है। अब उसके बाद हम जो है प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में पूछेंगे। प्रेजेंटिंग इलनेस ये है कि उसके मिसाल के तौर पर 2 या 3 कंप्लेंट्स होंगे, मेन कंप्लेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल प्रेजेंट किया है। तो उसको हम लिखने के तरीका ये है कि हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका ये है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो ओल्डेस्ट कंप्लेन है तो उसे हम पहले लिखेंगे, और जो न्यूएस्ट कंप्लेन है उसे हम बाद में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसको है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन। कितने मंथ से? 3 मंथ से उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है। उसके अलावा उसे जॉन्डिस है। जॉन्डिस है मिसाल का उसे कितने 4-5 दिनों से उसे क्या है, जॉन्डिस है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी जो ओल्डेस्ट है उसे फर्स्ट लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और जो जॉन्डिस है जो सेकंड कंप्लेन है उसे बाद में लिखेंगे। और इसी तरह जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं का डिटेल लाइकवाइज यानी जो 3 मंथ बैक इसको इस तरह कहेंगे कि 3 मंथ बैक माय पेशेंट वाज ऑल राइट इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है। उसके बाद जो कंप्लेन है उसका हम डिटेल पूछेंगे। एच.ओ.पी.आई में मैंने हम 4 हेडिंग में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो पहला हेडिंग है उसमें हम डिटेल पूछेंगे, डिटेल्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन इन दोनों को अलग अलग करके हम डिटेल पूछेंगे। मिसाल तो पहला जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, तो पेन के लिए हम जो मेनली हम जो एक निमोनिक इस्तेमाल करते हैं वो होता है डोप्सा, यानी ड्यूरेशन ऑनसेट प्रोग्रेशन severity aggravating and relieving factors। तो डोप्सा लगाएंगे। उसके बाद जो प्रेजेंट कंप्लेन इन दोनों का अलग अलग करके हम डोप्सा लगा के हम पूछ लेंगे। उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग है उसमें हम पूछेंगे एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो उससे पूछेंगे ना इन 2 कंप्लेंट्स के अलावा उसे और क्या मिसाल के तौर पर कहते हैं हम उसे हेमेटोमेसिस है। ठीक है। खून की उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड सिम्टम्स में शामिल हो जाएगा। या उसे कहेंगे जॉन्डिस के साथ तो यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, येलोनेस हो रहा है, किसी को डिजीनेस है या हेमेटोमेसिस है, एसआईटीस है या वेट लॉस है, तो ये सब क्या किस में आ जाएंगे, एसोसिएटेड सिम्टम्स में आ जाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे। जो तीसरा जो हमारे पास मेन हेडिंग है वो है सिस्टेमिक रिव्यू। इसमें हम जो सिस्टम वाइज है उनके मतलब दो या तीन सवाल हम पूछेंगे। मिसाल के तौर पर सीएनएस से या सीवीएस से, उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। इसके बाद बोन्स और जीआईटी, बोन्स एंड जॉइंट्स, इनसे 1-2 क्वेश्चन हम पूछेंगे ताकि सिस्टेमिक रिव्यू हो जाए कि उसके और कोई मसला सिस्टम में, किसी और सिस्टम में तो कोई मसला नहीं चल रहा है, उसके मुतालिक हम पूछेंगे। उसके अलावा जो चौथा हेडिंग है उसमें हम प्रेजेंट जो पेशेंट का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके मुताबिक हम पूछेंगे। मतलब उसने अभी कौन सा दवाई उसने ली है, ठीक है, उसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशंस वगैरह
अभी किए गए हैं या करने के लिए आगे भेजा गया है, ठीक है, या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया है, तो उसके बारे में हम पूछेंगे। तो इन 4 हेडिंग्स में हम अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हमारे पास 80% जो है डायग्नोस की तरफ, पेशेंट के डायग्नोस की तरफ हम पहुंच जाते हैं। अगर ये एक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हम सही तरह ले ले तो इन 4 हेडिंग्स से हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को हम ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री के उसमें पेशेंट पूछेंगे कि पास्ट में उसमें कोई मेडिकल इशू तो नहीं हुआ है या कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहे, मतलब इन 3 मंथ से पहले, मतलब ये 3 मंथ है तो 3 मंथ से पहले कोई मेडिसिन वगैरह या कोई बीमारी वगैरह तो नहीं था उसको, कोई या सर्जिकल कोई इशू तो नहीं था, तो ये सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है कि मतलब उसे कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है, उसके मतलब हम पूछेंगे। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में हम पूछेंगे उसका जो कोई नशा वगैरह तो नहीं करती या स्मोकिंग वगैरह या इस तरह जो है हमारे पास वो पूछेंगे। उसको बावल और ब्लैडर हैबिट पूछेंगे, बावल एंड ब्लैडर हैबिट। उसके अलावा हम उसे पूछेंगे स्लीप पैटर्न के मतलब हम पर्सनल हिस्ट्री में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में। इसमें यह है कि सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री का मतलब है कि उसका वो किस तरह की क्लास है, मतलब अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ठीक है, वो किस तरह के मकान में रहते हैं, या पक्के मकान में रहते हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो जो पीने का पानी है वो साफ़ पानी है या वो ट्यूबवेल का पानी है, ठीक है, किस तरह का पानी है वो, उसके मतलब हम पूछेंगे सैनिटेशन, ताकि हमारे जो डायग्नोस है उसमें हमें मदद मिल सके। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे कि फैमिली में कोई मतलब टीबी का कोई मरीज़ तो नहीं है, मतलब इसमें कोई, या कोई पेशेंट में कोई, मतलब उसकी फैमिली में कोई अस्थमा या हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, अस्थमा हो गया या कोई हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, मतलब हीमेटोलॉजिकल डिजीज़ के कोई हिस्ट्री, उसके मतलब हम पूछेंगे कि फैमिली में किसी को और को कोई प्रॉब्लम या कैंसर वगैरह किसी फैमिली में किसी को हो, उसके मतलब हम पूछेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन।